हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आपको इसके पहले जो है ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया जा रहा था और इस श्रृंखला में आज हम आपको छठवां वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं। इस छठे वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनती है ये इसको बताने जा रहे हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। तो आइए आप शुरू करते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस अगर दिए गए हैं तो इनकी पैसिव वॉइस क्या कैसे बनती हैं। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके जो है दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, जिसमें से एक आपका सिंगल सब्जेक्ट वाले या वाक्य होते हैं और दूसरे जो है दोहरे वाक्य होते हैं, डबल वर्ब वाले जो है सेंटेंसेस होते हैं। तो जिसमें एक साथ क्रिया के दो कार्य हो रहे हैं, दो क्रियाओं के कार्य एक साथ एक ही सेंटेंस में हो रहे होते हैं। तो पहले आप सिंपल सेंटेंसेस को देखिए। जैसे मान लीजिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे? तो जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो एक्टिव सेंटेंस के देखिए इनकी जो पहचान होगी, ये अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे या आज सेंटेंस आज से क्रिया का अंतिम रूप जो है इन सब चीजों से खत्म हो रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि क्रिया का कार्य वर्तमान काल के पहले ही खत्म हो चुका हुआ होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे, जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं, उनका फॉर्म जो होता है ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म का होता है। यहां पर सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो उनका फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि इनकी पहचान के लिए जो भी सेंटेंस इंग्लिश में दिए गए होंगे वो उसमें सब में सभी प्रकार के सेंटेंसेस के सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है और हैड के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे आती है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी गई है तो इट मीन्स ये सेंटेंस आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस का है। तो ऐसी दशा में जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी प्रकार से इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर इसी के साथ जो है प्रत्येक, चाहे वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे जिस प्रकार का सब्जेक्ट हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद एक इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बीन का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि पैसिव इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं, आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आपको पहले ही बताया जा चुका है पैसिव वॉइस में सभी वर्बें जो है अपने थर्ड फॉर्म पे ही यूज की जाती हैं। फिर इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो दिए गए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप आपका आएगा। तो इस प्रकार से इस दिए गए फॉर्म के मुताबिक हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के सारे वाक्य हम दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो एग्जाम्पल जो है, जैसे
यहां पर देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर जो है या ई ए के बाद था, थी, थे लगा होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जैसे उसने ये काम पहले ही कर लिया था, ये आपका सेंटेंस दिया गया है। इसको जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका ही हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क, ये आपका दिया हुआ है। यहां पर ही इसका जो है ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, हैड इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी ये आपका ये दूसरा सब्जेक्ट, ये दूसरा चीज दी हुई है, ये समय को इंडिकेट करता है, ठीक है। और डन ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दिस वर्क जो है ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये प्रीपोजिशन है ऑलरेडी। तो इसमें जो है ये दिस वर्क आपको जो दिया गया है ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलने के लिए हमें ये दिस वर्क जो आपका दिया है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो जाएगा दिस वर्क, फिर इसके बाद हैड आएगा। हैड के बाद अगर इसमें कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो ये प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद बीन आएगा, दिस वर्क हैड ऑलरेडी बीन, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जो है दी गई होती है तो वही वर्ब उतार देते हैं, डन। और फिर इसके बाद बाई आ जाएगा, और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ही जो है प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो बाई हिम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन बाई हिम। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मान लीजिए इसी का जो है कोई डबल सेंटेंस दिया गया है, अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस जो दिए गए हैं जिसमें कि क्रिया का कार्य एक साथ जो है दो क्रियाओं का कार्य हो रहा होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्रियाओं के कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पहले ही ट्रांसलेशन बताया जा चुका है, लिहाजा हम इसमें जो है ये डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस अगर दिया है, दूसरा एग्जाम्पल है आई हैड ऑलरेडी रिटन दिस लेटर। अब इसकी अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो इसी प्रकार पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये दिस लेटर जो इसका ऑब्जेक्ट दिया गया है, दिस लेटर को हम पहले बना लेंगे, दिस लेटर, और इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद ऑलरेडी आ जाएगा, फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, दिस लेटर हैड ऑलरेडी बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है प्रोनाउन फॉर्म में, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई का प्रोनाउन फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस लेटर हैड ऑलरेडी बीन रिटन बाई मी। तो इस प्रकार से इस टेंस के अंतर्गत जितनी भी अफर्मेटिव के सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सेंटेंस इस प्रकार से जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज करके बनाए जाएंगे। ये अगर जिसने भी आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बनाए होंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनते हैं।
केवल इसमें जो है उसमें हैज और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सेंटेंसेस के साथ यूज होती है, इसमें सारे सेंटेंसेस के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। तो अभी इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई निगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस में आते हैं। दूसरे सेंटेंसेस होंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है तो उनका फॉर्म क्या होगा? अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है तो वो से एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होगा वो आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का होगा। निगेटिव सेंटेंस के जितने भी वाक्य होंगे एक्टिव वॉइस में वो सारे के सारे आपके सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म का दिया गया होगा। तो ऐसी दशा में अगर आप इसको पैसिव वॉइस के वाक्यों में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस को चेंज करते समय ये जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस दिए गए फॉर्म के मुताबिक नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनेगी। कोई एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस बना आपका मोहन हैड नॉट डिलीवर्ड दिस लेटर। तो अब हम इसको जो है पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो चूंकि ये दिस लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा दिस लेटर और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, हैड के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद बीन आ जाएगा। तो दिस लेटर हैड नॉट बीन डिलीवर्ड। दिस लेटर हैड नॉट बीन डिलीवर्ड और फिर इसके बाद क्या आएगा? बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा, दिस लेटर हैड नॉट बीन डिलीवर्ड बाई मोहन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दूसरा सेंटेंस दिया है द गेस्ट हैड नॉट ईटन द मील। इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसी प्रकार से आप इसको ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे द मील, फिर इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगा, द मील हैड नॉट बीन ईटन और इसके बाद बाई आ जाएगा और बाई के बाद ये इसके सब्जेक्ट जो द गेस्ट है ये इसको पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पैसिव वॉइस जो है ये द मील हैड नॉट बीन ईटन बाय द
गेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस जो आपके दिए गए होते हैं, इनको पैसिव वॉइस में बनाने के नियम होंगे। अब आप आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिए गए होंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने देखा होगा, आप पहले भी आपने देखा होगा कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, एस आर नो टाइप और दूसरा स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले हम एस आर नो टाइप, ये जो आपके एस आर नो टाइप क्वेश्चन होंगे, ये इनका जो फॉर्म होगा वो सबसे पहले हैड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि एस आर नो टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड होंगे तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव के दो सेंटेंस होंगे। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, तो देखिए इसमें अंतर उसी प्रकार से होता है, ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का अंतर होता है। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का इसका जो फॉर्म होगा, ये आपका हैड पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब जो आएगी अपने थर्ड फॉर्म पे आएगी, फिर इसके बाद बाई आएगा और बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका एसआर नो टाइप क्वेश्चन के तरह के जो सेंटेंस दिए गए होते हैं उनकी जब पैसिव वॉइस बनेगी तो पैसिव वॉइस इस फॉर्म पे बनेगी। और अगर मान लीजिए ये जो आपके दूसरे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड का प्रयोग होगा, हैड के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बीन आएगा और बीन के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो एस और नॉट क्वेश्चन होंगे उनकी पैसिव वॉइस, इनका एक्टिव वॉइस का फॉर्म ये होगा और इनकी पैसिव वॉइस का फॉर्म ये होगा। अगर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड हैं तो इनके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्म ये होगा और इनके पैसिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्म ये होगा। तो इस प्रकार से अब एक दो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं और किस प्रकार से इनको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है,
ये सेंटेंस दिया गया है, हैड दे प्लेड द क्रिकेट मैच। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लिहाजा आपका ऐसा नो टाइप क्वेश्चन होगा। फिर दे सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का दिया गया फॉर्म ये हो गया, अर्थात हम हैड को पहले ही ले आएंगे, हैड को पहले ही ले आएंगे और हैड के बाद फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का दिया गया ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का दिया गया ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट मैच, हैड द क्रिकेट मैच। फिर इसके बाद हम बीन लगाएंगे, इसके बाद क्या आएगा, बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड के बाद बाई आ जाएगा। हैड द क्रिकेट मैच बीन प्लेड बाई, और इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट चूंकि प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए दे को हम देम में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हैड द क्रिकेट मैच बीन प्लेड बाई देम, राइट। अब आप कोई दूसरा ये स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का कोई सेंटेंस ले लीजिए। जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है, why had they sold their house? Why had they sold their house? ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है। अब ये आपका चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको बनाएंगे तो दिए गए पैसिव वॉइस आपका इस फॉर्म के मुताबिक बनेगा। तो इस फॉर्म के मुताबिक जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा वो क्वेश्चन वर्ड को पहले ही ले आएंगे। तो ये आपका जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड, इसमें चूंकि वाई है तो वाई को पहले ही रखेंगे और फिर इसके बाद ये जो इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। वाई पहले हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वाई हैड देयर हाउस, और फिर इसके बाद बीन आएगा और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वही सोल्ड आ जाएगी। वाई हैड देयर हाउस बीन सोल्ड, और फिर इसके बाद बाई आ जाएगा और बाई के बाद ये दे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के दिए गए वाक्यों की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है यह आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। तो ये आपकी जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो ये पास्ट के भी आपके एक्टिव और पैसिव सेंटेंस जो है किस प्रकार से बनते हैं ये भी आपका कंप्लीट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको जो है आप अपने दिए गए बुक के एग्जाम्पल्स को हल करके देखें, आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा लिख भेजिए।